नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। कई दशकों से ये बात पूरी दुनिया को पता है कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त रूस है। कई बड़ी मुसीबतों के दौरान रूस ने भारत का साथ निभाया है और अब पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए रूस का साथ भारत भी दे रहा है और अपनी दोस्ती को निभा रहा है। भारत और रूस की दोस्ती का सबसे मजबूत पहलू रहा है भारत की फौजों के पास मौजूद रूस के बड़े हथियार। चीन और पाकिस्तान जैसे 2 दुश्मन देशों से घिरे हुए भारत की फौज को मजबूत बनाने के लिए रूस ने अपने बड़े बड़े और घातक हथियार भारत को बेचे हैं, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ने लंबे वक्त तक पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन अब भारत और रूस के बीच हथियारों वाली ये दोस्ती कमजोर पड़ रही है। भारत अब रूस के बजाय किसी और मुल्क पर ज्यादा भरोसा करने लगा है। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों भारत अब रूस की बजाय एक दूसरे पावरफुल देश से बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स कर रहा है, और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि यूक्रेन युद्ध ने हथियारों के इंटरनेशनल मार्केट में रूस की साख को कितना बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल मौजूदा वक्त में भारत की फौज के तीनों अंगों के पास मौजूद भारी हथियारों में से करीब 80 से 85% हथियार रूस से खरीदे गए हैं। आर्मी के पास मौजूद टैंकों का जखीरा हो या एयरफोर्स के पास मौजूद सुखोई 30 और मिग कैटेगरी के फाइटर जेट्स हों या फिर नेवी के पास मौजूद पनडुब्बियों की फ्लीट हो, रूस के हथियारों के बिना भारत की फौज की ताकत अधूरी है। लेकिन ये आंकड़े मौजूदा वक्त के ही हैं। आने वाले वक्त को देखते हुए भारत अब रूस की बजाय दूसरे देशों के साथ ज़्यादा बड़ी डिफेंस डील्स कर रहा है, ज़्यादा बड़े हथियार खरीद रहा है। स्टॉकहोम की एक संस्था है सिपरी, जिसकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अब रूस की बजाय भारत फ्रांसीसी हथियारों को तरजीह दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में भारत हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश रहा है और अपने हथियारों के कुल आयात का 33% हिस्सा उसने फ्रांस से लिया है और 36% हथियार रूस से खरीदे हैं। इस आंकड़े में भले ही रूस आगे दिखे, लेकिन मेन बात यह है कि करीब 40 सालों बाद ये पहली बार हुआ है जब भारत को रूस के हथियारों का निर्यात 50% से कम हुआ है। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं। इसके अलावा भारत ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी और खरीदने का सौदा किया है। इसके अलावा भारत के पास फ्रांस से कई सारी किलर मिसाइल्स खरीदी गई हैं। भारत अपनी नेवी के लिए राफेल के नेवल वर्जन को भी खरीदने की डील कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि भारत क्यों रूस की बजाय फ्रांस, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के साथ बड़ी डिफेंस डील्स कर रहा है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2 साल से जो युद्ध चल रहा है, उसके चलते पुतिन के मुल्क पर अमेरिका और उसके बाकी अमीर देशों ने, जो साथी देश है अमेरिका के G7 टाइप के देश जो हैं, उन्होंने कई तरह की आर्थिक पाबंदियां लगाई हैं। अब रूस से खरीदे गए हथियारों की रकम का भुगतान करना किसी भी देश के लिए मुश्किल काम हो गया है, भारत के लिए भी मुश्किल काम हो गया है। जंग में फंसे हुए रूस के लिए अब अपनी पहली प्राथमिकता अपनी फौजों के लिए हथियारों की सप्लाई करने की है। इसी के चलते भारत को मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में भी देरी हुई है। भारत के लिए उसकी सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह की देरी बेहद घातक है, और खासतौर से ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ बॉर्डर पर भी हालात पिछले कुछ सालों से तनावपूर्ण हैं। दोनों ही बॉर्डर एक्टिव हैं। लिहाजा भारत अपने जखीरे में रूस की बजाय अब दूसरे देशों से खरीदे गए हथियारों को भी शामिल करना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि इस तरह की सोच रखने वाला भारत दुनिया का इकलौता देश हो। यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगी आर्थिक पाबंदियों के चलते भारत के अलावा बाकी देशों की दिलचस्पी भी अब रूसी हथियारों में कम होती जा रही है। सिपरी की जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक अब फ्रांस रूस को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला दूसरा देश बन गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है। साल 2019 से 2023 तक की इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। वहीं रूस अब हथियारों के निर्यात में तीसरे नंबर पर आ गया है। फ्रांस की रैंकिंग में आई इस तेजी की वजह भारत के साथ उसकी हुई डिफेंस डील्स की है। लेकिन भारत के अलावा कतर और मिस्र जैसे देशों ने भी बड़े पैमाने पर फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स खरीदे हैं। फ्रांस की दुनिया के हथियारों के बाजार में हिस्सेदारी 11% तक पहुंच गई है, जो पहले 7.2% तक थी। अब एक सवाल यह भी है कि भारत रूस की बजाय जिस फ्रांस पर भरोसा जता रहा है, क्या वो फ्रांस भरोसे के काबिल भी है? क्या फ्रांस भी भारत के लिए मुश्किल वक्त में वैसी ही दोस्ती निभा सकता है जो रूस ने निभाई है, या रूस ने जो पहले पास्ट में निभाई थी? दरअसल अभी तक जो नज़ीर उसके सामने आई है, उसके मुताबिक फ्रांस भारत के साथ दोस्ती की कसौटी पर खरा उतरा है।
साल 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के इस फैसले से अमेरिका जैसी दुनिया की जो इकलौती महाशक्ति थी उस वक्त, वो नाराज हो गई थी और अमेरिका समेत उसके तमाम सहयोगी देशों ने भारत की आलोचना करते हुए उस पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां भी लगाई थी। उस वक्त भारत के दोस्त रूस के अलावा फ्रांस इकलौता ऐसा बड़ा देश था जिसने भारत के न्यूक्लियर टेस्ट से जैसे कोई परेशानी नहीं की। एक ऐसे वक्त में जब आधी दुनिया भारत के खिलाफ थी, तब फ्रांस भारत के लिए एक दोस्ताना रवैया लेकर सामने आया था और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक भागीदारी की शुरुआत हुई थी। 1998 में भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक पार्टनरशिप शुरू हुई और उसके एक साल बाद ही भारत को फ्रांस की दोस्ती को परखने का मौका मिल गया था। 1999 में पाकिस्तान ने भारत की पीठ में छुरा घोंपते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। इन कब्जे को छुड़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था और उसकी मदद के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था। इसका मकसद था कारगिल की पहाड़ियों पर बंकर बनाकर छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालकर खदेड़ना। एयरफोर्स के इस अभियान में मिराज 2000 बॉम्बर्स भी शामिल किए गए थे, जिन्हें भारत ने फ्रांस से खरीदा था। इस ऑपरेशन के लिए भारत को मिराज 2000 में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल एम्यूनिशन की दरकार थी, ज़रूरत थी और फ्रांस ने उस मुश्किल वक्त में भारत की हर ज़रूरत को बिना किसी हिचक के पूरा किया था। हथियारों की इस बिक्री के अलावा रूस यूनाइटेड नेशंस जैसे इंटरनेशनल मंच पर भी भारत का हमेशा साथ देता आया है। रूस की ही तरह फ्रांस भी यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के उन 5 देशों में शामिल है जो उसके परमानेंट मेंबर है और जिनके पास वीटो पावर है। इसके अलावा फ्रांस यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के बाहर निकलने के बाद उस यूनियन का इकलौता न्यूक्लियर पावर वाला देश भी है। यानी फ्रांस और भारत के साथ जो दोस्ती है दोनों देशों की, वो धीरे धीरे वही रूप लेती जा रही है जो भारत और रूस की दोस्ती का है। भारत की फौजों के पास रूस के अलावा फ्रांस से खरीदे गए बड़े हथियार भी हैं। राफेल फाइटर जेट्स, मिराज 2000 बॉम्बर्स, चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स, स्कॉर्पियन पनडुब्बी, हैमर मिसाइल्स और मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक ऐसे हथियार हैं जो फ्रांस के हथियार हैं जिन्हें भारत ने खरीदा है और भारत की फौजें बड़ी कामयाबी के साथ इनका इस्तेमाल लगातार कर भी रही हैं। और बात सिर्फ हथियारों तक ही सीमित नहीं है। भारत और फ्रांस के बीच आपसी सहयोग न्यूक्लियर एनर्जी और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी नजर आ रहा है। यानी फ्रांस अब धीरे धीरे भारत के सबसे भरोसेमंद सहयोगी का रोल प्ले करता जा रहा है, भरोसेमंद सहयोगी बनता हुआ नजर आ रहा है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।